एक पुराना घर जो बड़ा था, खाली था, पर कोई उस घर में रहना नहीं चाहता था, क्योंकि कुछ घर केवल पुराने नहीं होते, बल्कि श्रापित भी होते हैं, जिसमें कदम रखने का मतलब खुद को खो देना होता है। राजस्थान के एक छोटे से गांव बड़वानी में एक पुराना घर था, जिसके चारों ओर बबूल के पेड़ उगे हुए थे और एक ऊंची सी ईंटों की दीवार उस घर को बाहर की दुनिया से अलग करती थी। गांव में कोई उस घर के पास नहीं जाता था। गांव वालों के बीच कहावत थी, उस चौखट को मत लांघना, क्योंकि वहां कोई इंसान नहीं रहता, बल्कि कोई इंसान की तलाश में रहता है। यह बात है 2017 की। माहिरा एक इंटीरियर डिजाइनर थी, जो बड़े शहरों की भाग दौड़ से तंग आकर अब एक शांत जगह पर रहकर अपना काम करना चाहती थी, और इसी शांति की तलाश में वह बड़वानी आई थी। वो गांव की सीमा रेखा पर बने हुए उसी श्रापित घर को खरीदने के लिए तैयार हो गई, क्योंकि वो सस्ता था और उसके हिसाब से उसे दोबारा सजाया जा सकता था। गांव वालों ने मना किया और कहा, बिटिया, वह घर ठीक नहीं, वहाँ जो रहता था उसने कई जानें ली थीं। माहिरा हंस पड़ी। उसे भूत प्रेतों पर यकीन नहीं था। वो बोली, कभी कभी डर हमारी सोच में होता है, हकीकत में नहीं। घर में पहला दिन माहिरा के लिए एक नई उम्मीदों से भरा था, लेकिन आधी रात को ठीक 2 बजे किसी ने दरवाजे पर 3 बार दस्तक दी। माहिरा ने दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था। उसने सोचा कोई जानवर रहा होगा, लेकिन अगली सुबह दरवाजे पर कुछ लाल धागे बंधे थे, नींबू, मिर्च और राख से लिपटे हुए। माहिरा ने गांव की एक महिला से पूछा तो उसने डरते हुए कहा, ये टोना है, किसी व्यक्ति ने नहीं, किसी अदृश्य शक्ति ने इसे बांधा है। माहिरा ने उनकी बातों को हल्के में लिया और घर आकर अपने रूम की सफाई करने लगी। दीवार के पीछे उसे एक लकड़ी की अलमारी दिखी, जो दिखने में तो पुरानी लगती थी, लेकिन ऐसा लगता था जैसे किसी ने उसे हाल ही में खोला था। माहिरा ने अलमारी को खोला और अंदर उसे कुछ अजीब चीजें मिली। कुछ सूखे हुए नीले फूल, काले धागे में बंधी हड्डियां, एक कागज जिसमें लिखा था, मैं यह करना नहीं चाहती थी। इसके साथ ही एक तस्वीर थी, जिसमें एक औरत कैमरे को घूर रही थी। उसकी आंखें बेहद डरावनी थी। माहिरा ने वो अलमारी फिर से बंद कर दी। उस रात माहिरा को एक सपना आया। सपने में वही औरत जो तस्वीर में थी। औरत ने माहिरा का हाथ पकड़कर कहा, तू मेरी जगह ले चुकी है, अब तुझे वो सब करना होगा जो मैं पूरा न कर सकी थी। सपना इतना असल लग रहा था कि माहिरा चीख कर उठ गई। उसने अपने हाथ देखे तो उसमें जलन सी हो रही थी। ऐसा लग रहा था किसी ने उसकी कलाई जोर से पकड़ी हो। माहिरा ने गांव के एक वृद्ध बाबा से जाकर पूछा, क्या आप उस औरत को जानते हैं जो इस घर में रहती थी? बाबा का चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने कांपती आवाज़ में कहा, बिजोरी। उस औरत का नाम बिजोरी था। वो कोई आम औरत नहीं थी, वो डाकिनी बनी थी, काला जादू करती थी, गांव के बच्चों को गायब कर देती थी और अमावस्या की रात में उसकी बलि दे देती थी। जब गांव वालों को उसके बारे में पता चला तो एक दिन उसे उसी के घर में जिंदा ही जला दिया। पर वो कह रही थी कि वो अपना काम पूरा करके ही मानेगी। वो चौखट जिसके भीतर अब तू रहती है, वो श्रापित है। कोई वहाँ नहीं जाता था। फिर तुम आई, शायद उसका अधूरा काम पूरा करने के लिए। ऐसा बोलने के बाद वो बाबा ऊपर देखते हुए बच्चों की सलामती की प्रार्थना करने लगे। माहिरा बहुत डर गई थी। उसने फैसला किया कि अब वो अमावस्या से पहले ही कहीं और चली जाएगी। लेकिन कुछ दिनों में माहिरा बहुत कमज़ोर सी हो गई। उसकी आंखें गहरी हो गई। वो अकेले बातें करने लगी, जैसे वो किसी के वश में हो गई हो। सबको पता था कि ये काम बिजोरी की आत्मा का है, लेकिन कोई डर के मारे कुछ नहीं कर पा रहा था। घर में बिल्लियाँ और कुत्ते आकर रोने लगते। फिर आई अमावस्या। माहिरा सुबह से ही बरामदे में बैठी थी, कुछ मंत्र बुदबुदा रही थी और हवा में राख उड़ा रही थी। उसके सामने 3 नींबू जल रहे थे। एक जली हुई लकड़ी हवा में खुद घूम रही थी।
रात हुई तो गांव की बिजली चली गई। बड़वानी गांव में एक डर सा छा गया। रात को करीब 3 बजे गांव की एक बच्ची गायब हो गई। लोग माहिरा के घर की ओर भागे, लेकिन घर का दरवाज़ा बंद था और उस पर कुछ धागे बंधे थे। लोग दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, पर वह तो टस से मस नहीं हो रहा था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे रोक रही थी। और तभी अंदर से आवाज़ आई, आप तुम लोग मुझे नहीं जला सकते। सुबह हुई तो पुलिस आई, घर को खोला गया। माहिरा अंदर बेहोश पड़ी थी। उसके चारों ओर वही राख, फूल और काले धागे थे। बच्ची का कुछ पता नहीं चला। माहिरा को मनोचिकित्सक के पास ले जाया गया, पर कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन कुछ दिन बाद माहिरा ने गांव वालों के सामने खुद ही कहा, अब मैं माहिरा नहीं रही। मैं वो करना नहीं चाहती थी। मुझसे कराया गया है, मैं फिर से करूँगी। पर अब से अमावस्या की रात अपने घरों में दिया जलाकर ही सोना। पूरी रात दिए को बुझने मत देना। इसके बाद वह दर्द से चीखने लगी, जैसे उसे इन सब बातों को बताने से कोई रोक रहा हो और उसे किसी गर्म चीज़ से जला रहा हो। आज भी वो घर बड़वानी गांव की सीमा पर है। वहाँ कोई नहीं जाता। लोग कहते हैं रात को अब भी वह लड़की पूजा करती है और चौखट पर नींबू रखती है। पर अब कोई बच्चा गायब नहीं होता, क्योंकि अब अमावस्या की रात हर घर में पूरी रात दिया जलता रहता है।